जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे। आइए आज हम आपके बीच में बात करते हैं राहु काल के बारे में। आप भी जानते होंगे, परिचित होंगे, शायद मानते भी होंगे। और एक यानी राहु काल को आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें, वीडियो को पूरा सुनें, फिर आप समझ पाएंगे राहु काल को। राहु काल यानी एक अशुभ समय, जिस समय हम अपने किसी भी शुभ कार्य को नहीं कर सकते हैं। राहु का समय यानी राहु को हम एक अशुभ ग्रह मानते हैं, पाप ग्रह है ही वह। और यह मानते हैं कि राहु जो है हमेशा अशुभ परिणाम ही देता है, इसलिए उसका काल यानी राहु का समय, इसको हम अपने हर कार्यों में, शुभ कार्यों के समय इससे बचना चाहते हैं। राहु काल प्रत्येक दिन का अलग अलग समयों में लगभग 1.5 घंटे के समय का एक ऐसा समय आता है प्रत्येक दिन, जिसको राहु काल के नाम से जाना जाता है। यह समय अलग अलग दिनमान के आधार पर थोड़ा बहुत समयों में बदलाव होता रहता है इसके, लेकिन अमूमन जैसे सोमवार के दिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक, मंगलवार को दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे तक, बुधवार को 12 से 1 1:30 बजे तक, ऐसे ही इसके समयों को निर्धारित किया गया है। बृहस्पतिवार दिन के 1:30 बजे से 3 बजे तक, शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, और रविवार को सायं 4:30 बजे से 6 बजे तक के समय को हम राहु काल के रूप में जानते हैं। हमारे मन में यह धारणा होती है कि हम इस समय में यदि कोई भी अपना विशेष कार्य करते हैं तो वह सफलता मिलने के संकेत नहीं पाए जाते हैं, इस कारण से हम इसको अशुभ समय मानते हैं। जी नहीं, राहु काल ज्योतिषीय मत का सिद्धांत नहीं है, इसलिए कि इसका निश्चित समय जो है, आप ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर माना गया है प्रत्येक दिन में। जैसे सोमवार को सुबह 7:30 से 9 बजे तक। ज्योतिष अपने किसी भी ग्रह के गणना, उसके समय, उसकी शुभता, उसकी अशुभता को लेकर के जो उसकी गणना करता है, वह निश्चित स्टैंडर्ड टाइम पर एक समय प्रत्येक दिन उसी समय पर ऐसी नहीं होती है, नहीं पाई जाती, क्योंकि वो घटी पलों में बात करता है और वह सूर्योदय के आधार पर बात करता है। राहु काल एक अवधारणा है हमारे समाज की, और यह अवधारणा जो है विंध्य पर्वत, जो हमारे इस भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भागों में बांटता है, तो विंध्य के दक्षिण रहने वाले जो लोग हैं, उनकी अपनी मान्यताएं जो हैं, उसमें उन्होंने राहु काल का समावेश किया है। एक समय प्रत्येक दिन का 1.5 घंटे का समय उन्होंने अपनी मान्यताओं में अशुभ माना है, जिसको वे राहु काल से जानते हैं। लेकिन वहां भी, उनमें भी वह राहु काल का समय मात्र और मात्र व्यापारिक लेन देन यानी व्यापारिक कार्यों के लिए वहां की मान्यता में है। जैसे विंध्य के उत्तर रहने वाले यानी जो उत्तर भारत के हम होते हैं, उनके यहाँ प्रत्येक दिन को लेकर के अलग अलग दिशाओं में यात्रा करने के लिए हामी की जाती है और कुछ में मना किया जाता है। जैसे सोमवार शनिवार को पूर्व की दिशा में यहाँ दिशाशूल की मान्यता होती है, जबकि आपको मैं स्पष्ट कर दूं, यात्रा के लिए यदि मुहूर्त की ही बात होती है तो यात्रा के लिए चंद्रमा को देखा जाता है कि चंद्रमा किस दिशा में है और वह मेरे सम्मुख है या दाएं है। यात्रा की सफलता के बारे में यदि जानना होता है तो ज्योतिष चंद्रमा के आधार पर बात करता है। हमारी लौकिक मान्यताएं भी हमारे जीवन में मायने रखती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको नकारा जा सकता है। हमारे बुजुर्गों ने कुछ तो उसके बारे में उन्होंने सोचा होगा, इसके लिए उनकी अवधारणाएं ऐसी बनी होंगी, लेकिन उन अवधारणाओं को मात्र किसी एक के लिए, एक बिंदु के लिए यदि बनी हुई हैं, उनको सारे में और थोप देना, यह
कतई उचित नहीं होता है। आज मैं इसीलिए इस पर बात कर रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं अक्सर लोग पूछते हैं, पंडित जी राहु काल कब है? उनको क्या करना है? सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। उनको क्या करना है? हवन करना है। उनको क्या करना है? कहीं जाना है। उनको क्या करना है? बेटे का एडमिशन लेने स्कूल जाना है। ऐसे में भी वे राहु काल को देखते हैं और पता लगा, कई बार ऐसा भी हमारे साथ होता है कि मैं जिस कार्य को करना चाह रहा हूं उस कार्य व्यवहारिक रूप से वह कार्य उसी समय यदि कर लिया जाता तो ज्यादा संभव होता, लेकिन उस समय पता लगा राहु काल को हम पकड़ करके बैठे हैं और उसके नाते वह कार्य नहीं करते हैं। राहु काल को बताते समय हमें यह बताना चाहिए कि राहु काल विंध्य पर्वत के दक्षिण यानी दक्षिण भारत में माने जाने वाली एक मान्यता है। उस समय जो वहाँ का व्यापारिक तबका है वह आपस में लेन देन नहीं करने के लिए वह अपने आप को इस विचार को मानता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ उस समय दुकानें बंद हो जाती हैं, यहाँ भी हमें समझना होगा। यानी व्यापारी लोग मानते हैं, लेकिन कहाँ मानते हैं? व्यापारी यानी एक व्यापारी से दूसरा व्यापारी जो व्यापार कर रहा होता है, जैसे किसी से वो सामान ले रहा है या किसी को पैसा दे रहा है, उस समय के लिए वह उस राहु काल को देखता है, न कि हमारे आप जैसे ग्राहकों से वह व्यापार करते समय उस राहु काल को देखता है। लेकिन इस राहु काल को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है, इस तरह से बताया जाता है कि यह हर कार्यों के लिए व्यवधान है। राहु सर्वथा और हमेशा हर स्थिति में अशुभ नहीं होता। ठीक है, पाप ग्रह की संज्ञा उसको दी गई है, सूर्य को भी पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। और एक बात हमें यह भी समझना होगा कि जिस तरह से ग्रहों में सूर्य, जिसको हम देव के स्वरूप में भी मानते हैं और ग्रहों के स्वरूप में भी मानते हैं, सूर्य के समकक्ष हम राहु की भी पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहु सबके लिए अशुभ ही है। कुंडलियों में देखते समय अलग अलग स्थितियों पर बैठे हुए राहु बड़ा शुभ कारक होते हैं और ऐसा हमारे ऋषि मनीषी भी अपने सूत्रों में प्रतिपादित कर चुके हैं। इसलिए राहु काल को मानिए, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूं और न मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको न मानिए, बिल्कुल आप मानिए। लेकिन राहु काल जैसे सूत्र का प्रतिपादन ही जिस उद्देश्य को और जिस मूल आधार पर हुआ है, हमें कम से कम उस मूल आधार पर ही उसको मानना चाहिए। यानी मात्र व्यापारिक लेन देन के समय राहु काल को देखने की आवश्यकता होती है, वह भी उन लोगों को जो विंध्य पर्वत के दक्षिणी हिस्से में निवास करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उन्हीं ग्रंथों में मिलता है जिन ग्रंथों में राहु काल का उल्लेख किया गया है। यानी कि इस राहु काल के सूत्र को प्रतिपादन करने वाले ने ही, जिसने भी आत्मसात किया कि यह समय शुभ और यह समय अशुभ हो सकता है, किसी विचारक, किसी दार्शनिक, किसी संत, किसी महात्मा ने ही आत्मसात किया होगा। मैं इस बात को भी नहीं नकारता हूं, लेकिन उन्होंने भी यही आत्मसात किया कि मात्र यह व्यापारिक लेन देन के लिए यह समय अशुभ नहीं है। तो यदि हम व्यापारिक लेन देन कर रहे हैं, विंध्य पर्वत के दक्षिण में हैं, निश्चित रूप से हमें राहु काल मानना चाहिए। लेकिन यदि अन्यत्र हम कहीं हैं और अन्य कोई कार्य करने चल रहे हैं, जैसे विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, आप अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, यह सारे कार्य जो हैं, और यदि आप उत्तर भारत के हैं तो राहु काल आपके लिए अविचारणीय होता है। आशा करते हैं कि राहु काल के बारे में हम आपको काफी हद तक एक स्पष्टीकरण दे पाए होंगे। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए, हमारे वीडियो को साझा कीजिए। ऐसे ही हम आपके बीच में ढेर सारे इन विषयों को लेकर के प्रस्तुत होते रहेंगे और उनको तर्कों और प्रमाणों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। भगवती आपका कल्याण करें। जय माता की।